तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा वोकैब पर बेस्ड है और आज ढेरों सारी वोकैब करने वाले हैं। चाहे फिर वो मेरा ऑनलाइन का बच्चा देख रहा हो या ऑफलाइन का बच्चा देख रहा हो, सभी लोग इसको नोट करना, क्योंकि बेहद ही जरूरी होंगी आपके लिए वोकैब। तो फटाफट से आज की जो पहली वोकैब लिखेंगे आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको विजिबल रहे। तो पहली आपकी मीनिंग है इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट क्या है इसका मतलब, जल्दी से देखिएगा इसको। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने शायद इंटर में पढ़ भी रखा होगा, बेहद ही सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया से मेरा मतलब है कि वो लोग जो क्या नहीं कर पाते, अपना डेब्ट नहीं पे कर पाते हैं। डिफिनेशन में लिखना चाहो लिखो, वन हु कांट पे, आगे भी वंस डेप्ट। तो वो पर्सन जो अपना डेप्ट पे नहीं कर सकता उसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ये तो हो गया आपका इंसॉल्वेंट से रिलेटेड। लेकिन कुछ अगर इसके लिए वर्ड लिखना चाहो, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बैंकक्रप्ट। तो बैंकक्रप्ट एक्चुअली बना कहाँ पर से, देखो ये देखिए, रप्ट का मतलब होता है किसी चीज को बस्ट करना, तोड़ देना। और बैंक का तो मतलब आपको पता है कि अगर उसने बैंक के रूल को तोड़ दिया, मान लो अगर कोई पर्सन उसको लोन देता है या कुछ भी देता है और उसने क्या किया है, बैंक के रूल को तोड़ दिया कि अब मुझे जो है पे इसका नहीं करना है, उस चीज को उसने लौटाया नहीं है, तो उसको हम बैंकक्रप्ट बोल सकते हैं। इसको दिवालिया बोल सकते हैं। जो अपना डेप्ट पे नहीं कर सकता, इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली वोकैब हो गई। तो दोनों के दोनों आपके वर्ड जो है बेहद ही इंपोर्टेंट हो गए। दूसरा जो हम यहाँ पर वर्ड करने वाले हैं साथियों, इधर से मैं साइड से थोड़ा सा लिखूंगा। तो दूसरा आपका वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का क्या है मतलब भैया, फटाफट देख दो। फिजियोलॉजी को आप फिजिक्स से बना लीजिए। फिजिक का मतलब होता है बॉडी का आकार क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं। तो फिजियो का मतलब होता है फिजिक का मतलब कहते हो कि इसका फिजिक आकार कैसा है, शेप कैसा है। अब नेक्स्ट हमने यहां पर देखा कि फिजियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब बताओ क्या बन जाएगा कि शरीर की स्टडी, जिसको आप क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको हिंदी में हम बोलते हैं शरीर शास्त्र, ठीक है। तो शरीर शास्त्र यहां पे लिखना चाहो लिख सकते हो, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी या शेप, किसी भी बॉडी का या शेप का जो स्टडी होती है उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, शरीर शास्त्र होता है। चलिए, लॉजी से रिलेटेड और भी कई सारे आपने वर्ड पढ़े होंगे। एक वर्ड आपको एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मैं बोल दूं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, देखो एस्ट्रो जो होता है वो कहीं ना कहीं तारों से रिलेटेड करेगा, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल, बहुत ही बड़ा शेप। लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, तो इसको बोलते हैं हम, बताओ क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। तो यहां पर हमको ये समझ में आ गया, एस्ट्रोलॉजी का मतलब हमारा ज्योतिष शास्त्र हो गया। स्टडी आप जो भी आप कुछ भी बोल सकते हैं कि जब लोग क्या करते हैं कि तारों के हिसाब से आपके भाग्य का बताते हैं कि आपका भाग्य कैसा है, तो उसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। चलिए, दोनों के दोनों वर्ड आपने नोट कर लिए होंगे, इनको मैं हटा दे रहा हूं फटाफट से साथ में नोट करते रहिएगा आप लोग। चलिए, तो दूसरा वर्ड हम यहां पर लिखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हो ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। क्या इसका मतलब हो जाएगा, अफसरशाही। अफसरशाही, देखो एक्चुअल में जो क्रेसी होता है ना, यहां पर क्रेसी का मतलब होता है भाई रूल, या फिर आप इसको बोल सकते हो गवर्नमेंट। तो रूल या गवर्नमेंट की बात होगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक दो वर्ड यहां पर लिखूं, जिसको आप बोलते हो थियोक्रेसी। थियो का मतलब होता है रिलीजन से रिलेटेड, क्योंकि एक्चुअल में इस वर्ड में जो लगा हुआ है THE बोल दो या TRK बोल दो। अब देखो भाई, THE का मतलब गॉड, आरकी का मतलब उनकी, शासन, क्योंकि बताओ यहां पर जो क्रेसी का मतलब होता है वही ARCHY, आरकी का मतलब होता है। तो आरकी और दी, इससे बन गया कि गॉड की, देखो दी का मतलब हो गया गॉड, आरकी का मतलब गवर्नमेंट। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, गवर्नमेंट अंडर द गॉड, गवर्नमेंट अंडर गॉड, मतलब जो ऐसी गवर्नमेंट जो गॉड के अंडर में हो तो उसको गवर्नमेंट अंडर गॉड बोल सकते हैं। अब देखो, थियोक्रेसी का मतलब क्रेसी ये भी है गवर्नमेंट, तो थियो का मतलब था रिलीजियस, तो ऐसे बोल सकते हो अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ रिलीजियस
या आ की जगह पे आ नहीं भी लगाओगे, कोई दा लगा सकते हो, रिलीजियस पीपल, ठीक है, द रिलीजियस पीपल, ठीक है। मतलब जब इसको धार्मिक लोग जो हैं उस क्रेसी को चलाते हैं तो उसको हम गवर्नमेंट रूल्ड बाय द रिलीजियस पीपल हम लोग बोल देते हैं। तो क्रेसी से समझ में आ गया। अब देखो क्रेसी से और भी आपने कई सारे वर्ड पढ़े होंगे, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें NEO, नियो, नियो का मतलब होता है नया, मैंने कई बार बताया आपको। और यहां पर लगा दूं क्रेसी, तो ऐसी क्रेसी जिसको नए नए लोग चला रहे हैं, यहां पर लिख सकते हो अक्रेसी, यहां पर लिखिएगा अक्रेसी, अक्रेसी रूल्ड बाय न्यू कमर, ठीक है, नए नए लोगों के द्वारा या नौसिखियों के द्वारा चलाई जा रही है, जिनको भी आइडिया नहीं है इस गवर्नमेंट को कैसे लीड करना है, दे कांट नो अबाउट द प्रॉपर क्रेसी या रूल, जो भी है वहां पे शासन है उसको प्रॉपर वो जानते नहीं है, बट दे आर रूलिंग ओवर दैट कंट्री। तो उस जगह पे आप नियोक्रेसी बोल सकते हैं। हमने ब्यूरोक्रेसी समझा, थियोक्रेसी समझा, क्रेसी एक्चुअल में मेरा मतलब यहाँ पर क्रेसी से रिलेटेड वर्ड बताने का नहीं था, लेकिन क्रेसी इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए जब जब क्रेसी लगा होगा इट मींस वहां पर किसी ना किसी गवर्नमेंट का, किसी ना किसी रूल का बात हो रही होगी, किसी ना किसी गवर्नमेंट या रूल की। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई क्रेसी को लेकर के। तो बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे, जैसे ओलिगार्की हो गया, प्लूटोक्रेसी हो गया, जिसको धनिक तंत्र बोलते हो, बहुत सारे वर्ड हैं वो रिलेट करेंगे क्रेसी से लिए। चलो भाई फटाफट से करेंगे। दूसरा वर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है SINE, साइन, और यहाँ पे लिख दिया क्योर। साइन क्योर का मतलब देखो, सिंक्योर को सिक्योर बना लो, सिंक्योर को क्या बना लें, सिक्योर। साइन क्योर का मतलब होता है, यहाँ पे लिखिएगा एक सेकंड, यहाँ पे लिखिएगा सेवा शून्य वैतनिक, ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए इसको, सेवा साथ में लिखिएगा भैया, सेवा शून्य वैतनिक। बड़ा हिंदी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मे बी आपको हिंदी डिफिकल्ट लग सकती है, बट इसका मतलब जो आपको पता चलेगा बहुत ही सिंपल सा है। देखो सिक्योर का मतलब होता है वो पर्सन जिसको आप हाईली तो पे कर रहे हैं बट देयर इज नो एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, मतलब आप उस चीज को बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं लेकिन उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब पैसा खूब मिल रहा है। जैसे अगर आप आज के टाइम पे बात करें कि आपके मान लो टीचर जी हैं और किसी गवर्नमेंट स्कूल में ये टीचर जी हैं, इनकी ड्यूटी ये कहती है कि इनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इन लोगों को अगर आपकी सरकार जो है गवर्नमेंट पैसा दे रही है, इट मींस इट्स देयर ड्यूटी कि दे हैव टू टीच चिल्ड्रन, मतलब उनको चिल्ड्रन को पढ़ाना चाहिए। बट होता क्या एक्चुअल में, पैसा उनको मान लो मैं मान के चल रहा हूं 60 to 80 अगर आपको 1000 पर मंथ आपको गवर्नमेंट पे कर रही है, बट दे आर नॉट पेइंग देयर डेप्ट, वो अपने डेप्ट को पे नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं। तो वहां पर ये बात हो जाती है कि आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और अब आपको कोई काम नहीं लिया जा रहा। या ऐसा हो सकता है कभी कभी आपको पैसा अच्छा मिल रहा है, काम बदले में नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको पैसा मिल रहा है बट यू हैव नॉट टू पे दैट मनी फॉर दैट, तो इसके लिए आपको पैसा नहीं पे करना पड़ रहा है, कार्य नहीं करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा, दैट मीन सिक्योर आपकी जॉब होगी, सिक्योर जॉब बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलो फटाफट से इसके लिए लिखो, बहुत ही प्रॉपर वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। यहां पे लिखिएगा फटाफट से, अपर्सन, अपर्सन, अपर्सन हु इज हाईली पेड for his job but there is no any responsibility, ठीक है भाई, तो वहां पर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो हाईली पे, ऐसा लिख सकते हो, मैं कामा में बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज हाईली पैड ऑफिसर पर्सन, जो भी कुछ लिखना चाहो, हाईली पैड पर्सन विदाउट एनी लाइबिलिटी, ठीक है, विदाउट एनी लाइबिलिटी, बिना किसी जिम्मेदारी के आपको बहुत ज्यादा पे किया जा रहा है, दैट मीन्स यू आर ए सिक्योर हो गया। चलो भाई, आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको नोट करिए, मैं दूसरा वर्ड आपको बताता हूं, ठीक है, साथ में इसको नोट करते रहिएगा।
चलिए भाई, तो दूसरा वर्ड यहां पर हम देखेंगे। दूसरा वर्ड आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा, फटाफट से लिख लेते हैं हम। देखिए अब देखो यहां पर इनकरप्टिबल, बड़ा लंबा सा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन देखो बना कैसे। आपने अभी मैंने बताया था कि भैया करप्ट का मतलब क्या होता था। रप्ट का मतलब तोड़ना, करप्ट का मतलब जिसने लॉ को तोड़ा है, ठीक है। तो करप्ट का मतलब हो जाता है भ्रष्ट, ठीक है। तो वन हु डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा पर्सन जो फॉलो नहीं करता किसी भी रूल को गवर्नमेंट के, उसको करप्ट बोलते हैं। या अभी देखो करप्ट बोल दिया। अदरवाइज आप रेबल, रेबल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है समझाऊंगा थोड़ा सा मैं। रेबल में जो ये बिल वर्ड लगा होता है जो वार से रिलेट करता है। जैसे आपको एक वर्ड यहां पर लिखूं, बेलीकोज। बेलीकोज का मतलब क्या होता है, यहां पर लिखिएगा अ पर्सन फॉन्ड ऑफ वार, ठीक है। अ पर्सन फॉन्ड ऑफ वार, ठीक है। तो यहां पर देखो जिसको बहुत ज्यादा युद्ध पसंद होता है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, युद्धरत बोल सकता हूँ। जिसको युद्ध लड़ाई बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो बेलीकोज। एक्चुअल में होता क्या है, एक आपकी बेलोना नाम की देवी थी जिनको वार के लिए जाना जाता था, लोग पूजा वगैरह करते थे। होता क्या था, तो उसी का रूट वर्ड उठा करके ले लिया गया कि बेल। बेल का मतलब क्या हो गया, लड़ाई से रिलेटेड। तो बेलीकोज का मतलब जो युद्ध है, युद्धरत है। और अगर कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट का भी यही मतलब हो जाता है। और बाकी मैंने कई सारे वर्ड आपको बताए हैं लड़ाई लड़ने वालों के लिए। अगर लिखना चाहो लिख लीजिएगा यहाँ पर SHREW, श्रीव या श्रीविस लिख सकते हो। इसका मतलब होता है लड़ाकू महिला। दूसरा वर्ड लिखिएगा विरागो, विरागो का मतलब भी होता है लड़ाकू महिला। तीसरा वर्ड यहाँ पर लिखिएगा, मैं एक बार मार्कर चेंज कर रहा हूं, एक बार इसमें इंक डाल दीजिएगा आप। चलिए भाई, तो यहां पर देखिएगा, तो विरागो का मतलब हो गया लड़ाकू महिला, श्रीविस हो गया। और देखिए आपने अमेज़न चलाया है ना, अमेज़न का मतलब भी होता है जो महिला लड़ाकू होती है। अगर लड़ाकू पर्सन है दैट मीन्स मिलिटेंट लगाओ। अभी देखो मैं आपको मिलिटेंट याद कराता हूं। मिलिटेंट का मतलब होता है जो लड़ाई करता है, मिलिटेंट, एंड पर्सन आ गया। तो मिलिटेंट का मतलब हो गया जो लड़ाकू होते हैं। और यहीं से बनता है मिलिटरी। क्या बनता है भाई, मिलिटरी। मिलिटरी का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो फौज, देखो ARY जब कभी लग जाएगा वो बताएगा कि उस चीज का कलेक्शन क्या है, आखिर कितना उसमें कलेक्शन है। जैसे वर्ड आपको बताया था, डिक्शनरी बताया था, एवियरी बताया था। जैसे AV का मतलब था बर्ड से रिलेटेड, और ARY लग गया था, इसका मतलब वो जगह जहाँ पे एवी रखी जाती है, चिड़ियाओं को रखा जाता है, बर्ड्स रखी जाती है। सेम यहाँ पे प्रोपेगेंडा लगेगा, जैसे कि मिलिट्री, यहाँ पर फौजियों को रखा जाता है। इट मीन्स वो प्रॉपर जगह जहां पर फौजियों को रखा जाता है उसको मिलिट्री बोल देंगे। चलिए भाई फटाफट से देखते हैं यहाँ पर। तो मिलिटेंट हो गया, मिलिट्री तो ये आपका प्रॉपर प्लेस के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये आपका नाउन ये भी रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर प्लेस को बताएगा। ये प्लेस के लिए आएगा, बट ये पर्सन के लिए आता है। पर्सन को हमें चाहिए ना, यहाँ पे पर्सन चाहिए। तो विरागो हो गया। और अगर वर्ड लिखना चाहो लड़ाई जो लोग लड़ते हैं उनके लिए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, तो QUARREL, क्वेरलसम, क्वेरलसम लिख लीजिएगा। अदरवाइज यू कैन राइट हेयर इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड का मतलब जिसका टेम्पर बहुत जल्दी हाई हो जाता है, दैट मीन्स वो पर्सन बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। अदरवाइज यू कैन राइट हेयर लाउड माउथेड। लाउड माउथेड का मतलब है सेम, जिसका जो बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत ज्यादा जो क्रैंकी टाइप का है, उस जगह पे आप बोल सकते हैं। अच्छा रेसलर तो आपको पता है, रेसलिंग आपने देखी है, लड़ाई जिसको बोलते हो। रेसलर का मतलब भी लड़ाका हो जाता है। श्रीविस पता चल गया, विरागो पता चल गया, बेरिजेंट पता चल गया, बेलिकोस पता चल गया, अमेज़न पता चल गया, मिलिटेंट पता चला, नया वर्ड जिससे तो मिलिट्री बना है, जिसमें फौज मतलब जहां पे लड़ाकों को रखा जाए। लाउड माउथेड पता चल गया, क्वेरलसम पता चल गया। बाकी और भी आपके वर्ड हैं, जैसे कंटैंकरस बोलते हो, ठीक है। कंटैंकरस का मतलब भी होता है लड़ाकू औरत या लड़ाकू पर्सन जो भी होता है, कैंटैंकरस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा कैंटैंकरस। याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। देखो कंटैंक, देखो कंटैंक बोल सकते हैं, कैन टैंकर। तो टैंकर का मतलब भाई क्या होता है, टैंकर जो लड़ाई के लिए जो फौजी लोग हैं यूज करते हैं, टैंकर है तो कैन टैंकर। कैन रख सकते हैं, कैन का मतलब सकते हैं, टैंकर तो टैंकर रख सकते हैं, मतलब लड़ाकू लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पर याद होगा आपको। अब मैं बात यहाँ पे कर रहा था एक्चुअल में रेबल की। तो रेबल को कैसे डिफाइन करेंगे, कैन आई इरेज दिस।
यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको नोट कर लिया ना आपने। अब यहाँ भैया देखिएगा, बिल का मतलब पता चला लड़ाई से रिलेटेड। देखो ये पता चला, रेबेल जो बार बार बिल कर देता है, लड़ाई कर देता है, विद्रोह कर देता है, तभी तो इसका नाम पड़ा विद्रोही। क्या नाम पड़ा? रेबेल का मतलब विद्रोही। तो आई होप बिल आपको रूट वर्ड क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं विद्रोही, या जो नहीं फॉलो करता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, वन हु डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ गवर्नमेंट, इसको रेबेल बोलते हैं, विद्रोही बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और विद्रोही के लिए आप कई सारे और वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे देखो प्रोटेस्टर बोल सकते हैं। प्रोटेस्टर का मतलब जिसने प्रोटेस्ट कर दिया है, जो खिलाफ हो गया है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा एंटागोनिस्टिक बोल सकते हैं, जो हमारे विरोधी है। वो विरोधी की बात हम लोग बाद में कर रहे होंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कुछ अलग स्पेसिफिक वर्डों की। तो हमने करप्ट की बात कर रहे थे अभी यहाँ पे, मैं इसको अभी भी हटा दे रहा हूँ। रेबेल को आप समझ में आ गया होगा। बिल से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, और भी कई सारे वर्ड हैं, वो बताइएगा आप में। रप्ट का मतलब हमें पता चला किसी चीज को क्या कर देना, तोड़ देना। तो यहाँ पे हमने कहा बस्ट हो जाता है। जैसे अगर बात करें आपका इरप्ट की, इरप्ट का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, फोड़ देना। इसी से कहते हैं इरप्शन हुआ, एकदम से ब्लास्ट हो गया वहां पे। तो इरप्ट का मतलब हो गया किसी चीज को ब्रेक ऑफ कर देना, किसी चीज को ब्रेक ऑफ कर देना, अलग कर देना, ठीक है, तोड़ देना। अब यहां पर देखिएगा एक मीनिंग आपकी और बनती है रप्चर। रप्चर का मतलब होता है इंजॉय। रप्चर का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट जब हो जाता है, उसको बोलते हैं हम इंजॉयमेंट, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट हो। अदरवाइज आप उसके लिए बोल सकते हो ब्लिथ, ब्लिथ बोल सकते हैं। एंड अदर वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, बताओ भैया जल्दी से। अदर वर्ड लिख सकते हो यूफोरिया लिख सकते हैं, ठीक है, यूफोरिया लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा जब खुशी हो जाए, हद से ज्यादा हो जाती, तो उसको बोलते हैं हम पैराडाइज। पैराडाइज कहते हो आप ऐसा करो कि आप 9वें बादल पर हो, तो इसको बोलते हैं 9 क्लाउड, ठीक है, या क्लाउड 9 बोल देते हैं, ठीक है, क्लाउड 9 बोल देते हैं कभी कभी इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहते, कभी कभी आप 7वें स्वर्ग में हैं, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो टू बी इन 7th हेवन बोल सकते हो, 7th, ठीक है। तो 7वें स्वर्ग में होना, या जो भी है स्वर्ग में होना, हेवन में होना, पैराडाइज हो गया। कभी कभी इसके लिए हम यूटोपिया बोल सकते हैं। यूटोपिया का मतलब तो एक होता है कि ऐसी जगह जहां पे एवरीथिंग विल बी प्रॉपर देयर, दैट प्लेस कैन बी यूटोपिया। तो वहां पर हर चीज प्रॉपर होती है, बहुत ज्यादा अच्छा स्थान होता है, वेल मैनर्ड होता है। कभी कभी इसको यूटोपिया, अदरवाइज यहाँ पे ई भी लगा देता है। इसमें ऐसी जगह जहाँ पे हर चीज प्रॉपर हो, वेल हो, क्योंकि यू का जो मतलब होता है साथियों, जैसे मैं बता दूं आपको, यू, इस यू का मतलब होता है गुड। जैसे यूलॉजी हो गया, यूफेमिज्म हो गया, किसी वर्ड को और भी ज्यादा अच्छा करके बोल देना, अच्छा करके बताना, उसको हम क्या बोल देते हैं, यूफेमिज्म बोल देते हैं, ठीक है। तो आपके वर्ड हो चुके हैं, फटाफट से इनको एक बार देख लीजिएगा, और मैं इनको हटा देता हूं यहाँ पर, ठीक है, देख लेना आपने। चलिए भैया, तो फटाफट से देखिए करेंगे हम लोग। इनकरप्टिबल कर रहे थे। इनका मतलब हो गया जो निगेटिव है, जो कैसा है, निगेटिव है। इट मींस ही कांट बी करप्ट। यहाँ पे देखिए करप्ट हो गया, और एबल का मतलब तो आपका एडजेक्टिव हो गया। ये पर्सन करप्ट नहीं हो सकता। इसके लिए हम फिर क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं ये ईमानदार है, ये पर्सन करप्ट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा अ पर्सन, या वन ऐसे लिख लीजिए, वन हु कांट बी करप्ट। तो वो पर्सन जो करप्ट नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोल सकते हैं, करप्टिबल, अनकरप्टिबल बोल सकते हैं। तो करप्ट वो नहीं हो सकता है, ये बात हो गई। जो करप्ट नहीं हो सकता उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉपर वर्ड है, आप लिख लीजिएगा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब एक्चुअल में जो क्रेड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब विश्वास होता है। अदर आपने वर्ड पढ़ा होगा CRED, क्रेड मिल सकता है। अदरवाइज देयर विल बी फिड वर्ड। फिड इज आल्सो रिलेट टू ट्रस्ट। ट्रस्ट से रिलेट करते हैं ये वर्ड, ट्रस्ट से रिलेट करेंगे। जब कभी किसी वर्ड में आपको फिड या क्रेड मिलेगा, वहां पर ट्रस्ट की बात हो रही होगी, ये बात याद रखिएगा। तो क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय। जैसे आप बोल सकते हो जिस पे विश्वास किया जा सकता है, यहां पे लिख सकते हो अ पर्सन दैट कैन बी ट्रस्टेड, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं। बट अगर ऐसा हो जाता है, यहां पर इनक्रेडिबल हो जाता, तो वहां पर बोलते हैं अविश्वसनीय, मतलब हम जिस पे विश्वास ना कर सकें, दैट कैन बी इमेजिनरी।
इमेजनरी का मतलब है हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, या इसको बोलते हैं संभाव्य। संभाव्य का मतलब जो चीज हो सकती है, जो चीज संभव है, जिसको हम बोलते हैं प्लाजिबल। प्लाजिबल का मतलब होता है जो चीज कैसी हो, पॉसिबल हो। देखो मैंने दोनों वर्ड एक साथ रिलेट कर दिए हैं सो दैट यू कैन लर्न इजिली। यहां पर देखिएगा प्लाजिबल पॉसिबल, प्लाजिबल पॉसिबल, तो दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। समथिंग व्हिच इज प्लाजिबल इट मींस दैट कैन बी पॉसिबल। तो ये चीज हो गई आपकी कंटेंकरस को मैं बात कर रहा था, बात हो गई है उसकी इनकरप्टिबल की बात हो रही थी। चलिए भाई, तो इनकरप्टिबल का मतलब हो गया जो ईमानदार है, जो करप्ट नहीं हो सकता है, उस पर्सन को हम क्या बोल देते हैं, ये देखिए कांट बी करप्ट, एक सेकंड, कांट बी करप्टेड, कांट बी करप्टेड, ठीक है, यहाँ पे करप्टेड कर लीजिएगा। चलिए भाई मैं इसको मिटा रहा हूं आपका, ठीक है। चलो देखिए, चलिए तो यहाँ पर अगला वर्ड यहाँ पर हम देखेंगे जो कि हमारा है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला वर्ड है आपका डिलेटेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, डिलेटेंट को याद कर सकते हो, देखो दिल तन तना तन तन ऐसे बना सकते हो कि वो क्या करता रहता है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो कैसा होता है, कला प्रेमी होता है, ठीक है, जो कला प्रेमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिलेटेंट बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, वन हु fond of arts, one who fonds of art and arts कर लीजिए, आर्ट्स एंड म्यूजिक, ठीक है, आर्ट्स एंड म्यूजिक। जो आर्ट्स और म्यूजिक का क्या होता है, शौकीन होता है, वन हु इज कर लीजिए, वन हु इज फॉन्ड ऑफ आर्ट्स एंड म्यूजिक। तो वो पर्सन जो एच टाइप का होगा, जो कला का प्रेमी होगा, उसको डिलेटेंट बोलेंगे। बहुत ही प्रॉपर वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है और कई बार आया हुआ वर्ड है। चलिए भाई, तो अगला वर्ड यहाँ पर करेंगे हम, अगला वर्ड करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद ऐसा उसमें आपके IF में आया हुआ था, इनसैटिएबल, ठीक है। इनसैटिएबल का मतलब क्या है, फटाफट से इसको लिखिएगा, मीनिंग को बताते हैं आपको। देखो सैट का मतलब आपको कभी कभी मिलेगा तो आप इसको रिलेट कर लीजिए सेटिस्फाई से। सैट का मतलब संतुष्ट से रिलेट कर लीजिए, तृप्त हो चुका है। इन का मतलब जिसको नहीं किया जा सकता, संतृप्त, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन हु कांट बी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, अदरवाइज लिख सकते हो प्लीज्ड, क्योंकि जिसको हम संतुष्ट कर सकते हैं, इसके बाद कर सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो जो डिसग्रंटल्ड है, जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, प्लीज नहीं कर सकते हैं, इसको हैप्पी नहीं कर सकते हैं। हैप्पी थोड़ा अलग हो जाएगा, बट यू कैन राइट हियर इनसैटिएबल, जिसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, प्लीज नहीं कर सकते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, इनसैटिएबल। अच्छा अभी नहीं समझ में आ रहा तो देखो इसी से तो बना है सेटिस्फाई, सैट से ही, ठीक है, तो सैट से ही बन गया है सेटिस्फाई, ठीक है। और ऐसे नहीं समझ में आता तो कई सारे वर्ड हमने सैट से आपको बताए होंगे, पिछली आप वीडियो एक बार देखिएगा, इसमें सैट से कई सारे वर्ड बताए आपको, ठीक है, जो सैटिएबल है, इनसैटिएबल है, सेटिस्फाई हो गया, हो जाएगा वहां पर, तो इस टाइप के आपके वर्ड बन जाते हैं। चलो भाई इसको मैं हटा दे रहा हूं एक बार, इसको मैं हटा देता हूं। चलो तो इनसैटिएबल आपका हो चुका है। चलिए फटाफट से देखते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड यहां पर हम लिखेंगे जो कि है आपका लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी लिख लीजिएगा, बढ़िया सा वर्ड है एक बार, ठीक है, देखिएगा। लिम्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैं इसी से लिख दे रहा हूं। लिम्नोलॉजी का मतलब देखो, इसका मतलब है सरोवर विज्ञान। पहले आप हिंदी लिखिए, इसका मतलब क्या हो गया, सरोवर विज्ञान। सरोवर विज्ञान के लिख लीजिए, या लिख लीजिए स्टडी ऑफ, या द साइंस ऑफ, ठीक है, द स्टडी ऑफ the study of the structure or phenomenon, ठीक है, phenomenon, ठीक है, phenomenon, ठीक है, phenomenon करेंगे हम लोग, phenomenon, ठीक है, ऑफ लैक्स, ठीक है, लैक्स कर देंगे, ज्यादा बेटर हो जाएगा ये। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर और फेनोमेनम ऑफ, और द फेनोमेनम कर लीजिए, द फेनोमेनम ऑफ लैक्स, ठीक है, सरोवर विज्ञान हो गया। अगला जो यहां पर हम लोग वर्ड लिखने वाले हैं दैट इज ग्रीड। ग्रीड से कौन से वर्ड बना सकते हो, ग्रीड से मैंने बताया था लालच। लालच का मतलब हो जाता है किसी चीज के प्रति झुकाव बोल सकते हो। लालच बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, इसके लिए देखो वर्ड यहाँ पर जो मेन वर्ड मैं बताने वाला हूँ वो है अवेराइस। अवेराइस का मतलब होता है लालच, ठीक है, अवेराइस बोल दीजिए। अदरवाइज आप लालच के लिए बोलना चाहो तो लिख सकते हो वोरासिटी।
वोरासिटी का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रीड, यहां पे लिखिएगा एक्सट्रीमली ग्रीड, एक्सट्रीमली ग्रीड फॉर फूड, एक्सट्रीमली ग्रीड फॉर फूड और ईट समथिंग। क्योंकि एक्चुअल में देखो यहाँ फूड के लिए मैंने क्यों यहाँ लिखा है, यहाँ पे समझ लीजिए वोर का मतलब मैंने बताया आप लोगों को, इसका मतलब क्या था भाई, ईट से रिलेट कर रहा था, ठीक है। वोर का मतलब ईट होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, फटाफट इसको लिखे, मैं आपको वोर के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूं ताकि आपको ये चीज ज्यादा बढ़िया क्लियर हो जाए, ठीक है। फटाफट से लिखिएगा, मैं ऊपर का रब कर रहा हूं, तब तक जल्दी से लिखिएगा, साथ में जल्दी से लिखिएगा। देखो यहाँ पर कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है आपको कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब मैंने क्या बताया था, मांसाहारी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा वन हु कंज्यूम, या वन हु ईट्स, या वन हु कंज्यूम्स द मीट और फ्लेश, मीट और फ्लेश। अगला वर्ड लिखिएगा HERBI, हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख दूं वेजिटेबल, ठीक है, आप लिख लीजिएगा वन हु ईट्स वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल। वेजिटेबल एक से नहीं, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, वेजिटेबल, ठीक है। तो वेजिटेबल्स जो खाते हैं ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर बोलते हैं। आगे मैं इसको हटा दे रहा हूं यहाँ पर से, चलिए भाई फटाफट से लिखिएगा वोर से। और देखो आपको बताऊं, बहुत अच्छा सा वर्ड आपको बताता हूं, देखिएगा। वोर का मतलब ईट था, तो कभी कभी आपको देखो दो प्रकार से वोर मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, अदरवाइज देयर कैन बी वोर, इस टाइप का आपको वोर मिलेगा। अब ये देखिएगा, मैंने बताया अभी DEVOUR, डिवोर का मतलब होता है निगलना, निगलना। पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, इसका मतलब हो गया निगलना, ठीक है। तो वोर का मतलब ईट करना था, तो डिवोर का मतलब हो गया निगलना, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, अब ये ईट से ही आ गया, ठीक है, टू ईट और कंज्यूम, टू ईट और कंज्यूम समथिंग, ठीक है, या इनग्रोस बोल सकते हैं निगलने के लिए, तो डिवोर हो गया। अदरवाइज आपको ऐसे ही एक वर्ड मिलेगा जिसको बोलते हैं SAVOUR, अदरवाइज SAVOR, ये दोनों आपको मिल सकते हैं, बोथ कैन बी देयर, तो आपको दोनों याद रखने हैं। अब यहाँ पे करिएगा, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या मतलब होता है इसका, स्वादिष्ट। एक बार देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा, स्वादिष्ट, ऐसे, ठीक है, स्वादिष्ट, देख लीजिएगा एक बार, स्वादिष्ट। अब देखो इसको, इसके लिए आप बताया था मैंने, रैलिस लिख सकते हो, रैलिस लिख सकते हो। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, टेस्टफुल बोल सकता हूँ, जो चीज टेस्टफुल है। अदरवाइज आप टेस्टी भी बोल सकते हैं, आप टेस्टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेवर का मतलब होता है जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो, जिसको ईट किया जा सके, जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर वर्ड आपको बताया, एडिबल। जिसके लिए एक वर्ड होता है एडिबल, समथिंग, समथिंग दैट कैन बी ईट और कंज्यूम, उसको बोलते हैं हम एडिबल, खाने योग्य। बट ये क्या है, स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा। तो बोर का मतलब ईट और सा का मतलब बना लीजिए सुंदर इसका टेस्ट हो, अच्छा टेस्ट हो। तो समथिंग दैट इज प्लीजेंट टू ईट, मतलब जो प्लीजेंट होती है, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, और टू ईट मतलब खाने में जो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, दैट कैन बी सेवर। आगे वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे, और भी कई सारे बोर से वर्ड हैं, मैंने जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो लिखवा दे, बाकी आप ओमनीवोर बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको हटा करके बता रहा हूँ आपको, एक दो वर्ड और लिख लीजिएगा फटाफट से, एक दो वर्ड और आप लिख लीजिएगा, लिखना ही चाहते हैं, एक दो और वर्ड लिख लीजिए। चलिए जल्दी से देखिएगा, जैसे आपने देखा कुछ लोग फलाहारी होते हैं, तो उनके लिए मैं प्रॉपर बोल सकता हूँ फ्रैक्टिवोर। फ्रैक्टिवोर का मतलब होता है वन हु ईट्स फ्रूट्स, ठीक है, जो फ्रूट्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्टिवोर बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्टिवोर हो गया। और मैंने बताया था हर्बीवोर हो गया, कार्निवोर हो गया। ओमनीवोर, ओमनीवोर या ओमनीवोरस, ओमनीवोर, ओमनीवोर हो जाएगा, ओमनीवोर हो जाएगा वन हु, लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल वर्ड है, वन हु ईट्स, वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग है भाई। तो ये देखो वर्ड एक्चुअल में जो ओमनीवोर आया है, इसमें रूट वर्ड लगा हुआ है ओमनी, रूट वर्ड इसमें क्या लगा है, ओमनी।
ओमनी का मतलब होता है एवरी, ओमनी का मतलब होता है एवरी। अब देखो जैसे कि आपको ओमनी से एक दो मैं वर्ड बताऊं, देखो यहाँ पर ओमनी बस, ओमनी बस का मतलब होता है अ व्हीकल, अ व्हीकल that is used for, a vehicle that is used for all type of person, मतलब anyone can go बाई बस, ये इसको बोलते हैं ओमनी बस, मतलब कोई भी पर्सन उस बस से जा सकता है, उसको ओमनी बस बोलेंगे। जैसे आपने देखा नहीं सरकारी बस हो गई उस टाइप से। और इसी से बनता है ओमनियम, ठीक है, ओमनियम। ओमनियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शकल। आप कहेंगे ये शकल कौन सा वाला शकल है, दैट इज फेस, नॉट, फेस से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, या जिसको आप बोलते हो कुल। जैसे कहते हो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुनारी, तो नाथ सकल मेरा जो भी कुछ है, सकल मतलब आए जो। अब देखो सकल का मतलब क्या, कुल, कम, जिसको आप क्या बोलते हो टोटल। अब आपको समझ में आ गया होगा, टोटल की बात होगी, कंप्लीट की बात होगी, कंप्लीट की बात होगी, ठीक है। तो उस जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, ओनियम, ओमनियम बोल सकते हैं। देखो बहुत बढ़िया वर्ड आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए मैंने बताया ओमनी वर्ड से आपने ये देखा, तो ओमनी अगर आपको बताए एवरी जो आल से रिलेट करेगा तो ओमनियम बन गया, ओमनी बस बन गया, ओमनी, और भी कई सारे वर्ड आपने पढ़ रखे, ठीक है। ओमनी से मैंने और भी आपको कई सारे वर्ड बताए हैं, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं, जो मेनली आपके वर्ड थे ओमनी से हो चुके हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक आज ओमनी नहीं है। मेरा टॉपिक क्या है कि वर्ड आपके डिफरेंट कराना, ताकि आपकी मैराथन टाइप की क्लास हो सके, नहीं तो एक ही प्रकार के आपके वर्ड होते रहेंगे। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो ओमनी का मतलब एवरी, आल, ओमनी बस देखा, ओमनियम देखा, और भी कई सारे वर्ड होते हैं जो ओमनी से रिलेट कर सकते हैं। चलो भैया अगला वर्ड यहाँ पर हम लिखेंगे, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जिसको बोलते हो प्लेगियरिज्म, ठीक है। पहले लिखेंगे प्लेग, फिर लिखेंगे प्लेगियरिज्म, ठीक है। क्या है इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझिएगा। तो प्लेगियरिज्म का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी। यहां पे लिखेगा, मैं इसकी डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, स्टीलिंग, स्टीलिंग, बहुत ही प्यार से लिख के चल रहा हूं, आराम आराम से लिख के चल रहा हूं, आप साथ में नोट करिएगा। स्टीलिंग ऑफ समवन्स राइटिंग और लाइंस, ठीक है। तो भैया कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग दूसरे का कंटेंट बता देते हैं, उसको दिखा देते हैं कि मैंने इसको लिखा है, मैं इसका रचयिता हूं। तो उस चीज की जो चोरी होती है उसको प्लेगियरिज्म बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी ही है। और मैंने बताया कि आपको आइज्म मिलेगा, दैट इज वाद। कई सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो वाद से रिलेट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं रिफॉर्म, आपने पढ़ा, रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज का सुधार करना। अब बताओ इसके लिए मैं और कौन से वर्ड बता सकता हूं, आइज्म लगा लिया, रिफॉर्मिज्म, इसका मतलब होता है सुधारवाद, सुधारवाद, ठीक है। तो सुधारवाद से मेरा मतलब है कि जब कभी आपको लगे कि इस चीज में सुधार होना चाहिए, तो ये बिलीफ बोल दीजिए, या एक एक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे लिख लीजिएगा, एन एक्ट ऑफ मेकिंग करेक्ट, ठीक है, ऑफ समथिंग, मेकिंग करेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, या मेकिंग रिफॉर्म, या जो भी कुछ आप करना चाहते हो कि मतलब उस चीज का सुधार हो, उस चीज का प्रोग्रेस हो, तो उस चीज को आप बता सकते हैं कि सुधारवाद की बात हो रही है। मैंने सोशलिज्म बताया है, पैट्रिज्म बताया है, तो इन सभी वर्ड में आपको आईएसएम मिलेगा। आईएसएम का एक्चुअल में मतलब मैंने बताया है कि इसका मतलब वाद होता है, आईएसएम का मतलब होता है वाद। इसके अलावा इसका मतलब होता है बिलीफ, जब कभी किसी के विश्वास को लेकर आपकी बात हो, बिलीफ को लेकर बात हो, यू कैन राइट देयर इज्म, क्या लिख सकते हैं, इज्म लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहो कुछ वर्ड मैं आपको लिखवा दूं जो आईएसएम से हैं, जैसे रिफॉर्मिज्म हो गया, और भी आपके कई सारे वर्ड हैं आपने पढ़े होंगे, तो वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं पहले आईएसएम को तो क्लियर कर देता हूँ। तो जब कभी विश्वास की बात हो, किसकी बात हो रही हो, विश्वास की बात हो रही हो, तो कौन कौन से वर्ड वहां पर हम यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो भैया देखो, जब कभी वाद, आईएसएम का मतलब है कोई भी विश्वास हो सकता है, कोई भी विश्वास हो सकता है, कोई भी कहावत हो सकती है, जैसे कहते हैं लोगों में ये विश्वास था, लोगों में ऐसा मानना था, आइज्म होता है।
तो उस प्यारे से वर्ड के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिक्टम लिख सकता हूँ। डिक्टम का मतलब भी होता है किसी राजा के द्वारा दिया गया कोई स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखिएगा अ स्टेटमेंट, वन वर्ड की तरह ये भी काम कर जाएगा। अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ किंग और डिक्टेटर। डिक्टेटर इज नोन एज तानाशाह। तानाशाह इसको बोलते हो आप, तानाशाह। एब्सोल्यूट रूलर इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रूलर। एब्सोल्यूट रूलर का मतलब होता है तानाशाह, जिसके पास सभी प्रकार की पावर होती हैं, ऐसा पर्सन। यहाँ पे लिखिएगा डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है वन हु हैज ऑल पावर्स। तो दैट पर्सन कैन बी डिक्टेटर, जो ऑल पावर्स को रखता है, जिसको आप बोलते हो तानाशाह। डिक्टम का मतलब स्टेटमेंट गिवन बाय अ डिक्टेटर, मतलब उसके लिए फिर वो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा, कहावत हो जाएगी। अदरवाइज अब देखिए, जब कभी कहावत की बात होती है तो वहां पर हम बोलते हैं प्रोवर्ब। क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब बोलते हैं, या बोलते हैं कि लोगों का ऐसा कहना है, दैट इज सेइंग। लोगों का ऐसा मानना है, दैट इज बिलीफ। ठीक है, बिलीफ हो सकता है। मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसमें थोड़ा इंक डाल दीजिएगा आप। तो लोगों का ऐसा मानना है तो प्रोवर्ब हो गया, सेइंग हो गया। आपने बिलीफ को भी देखा। नेक्स्ट हम बताओ क्या कर सकते हैं। मैंने और भी कई सारी चीजें बताई हैं, जिनको आप समाज में जो चीज कहती हैं उनको मुहावरा बोलते हैं, जिनको आप आइडियम बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं। इसके अलावा समाज में कोई अगर लोकोक्ति वगैरह चल रही है, जिसको आप गोस्पेल बोल सकते हो। इसके अलावा बताओ क्या बोलते हैं हम? डोगमा बोलते हैं। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं? डोगमा बोलते हैं। इसके अलावा भी हम क्या बोलना चाहो लिख सकते हो, टेनेट। थोड़ा सा अलग सेंस जाएगा पर लिखते रहे, टेनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो टेनेट बोल सकते हैं। अदरवाइज हम क्या, देखो टेनेट अलग होता है, वो किराएदार वाला होता है, ये टेनेट है। अब देखिए डोगमा हो गया, टेनेट हो गया। कभी कभी सूक्ति की बात हो रही हो तो मैगजिम बोल देना, एग्जिम बोल देना। तो और भी कई सारे वर्ड हो जाएंगे जो रिलेट करेंगे इसके लिए। और बताओ क्या बताया था? वैरिटी बताया था रियलिटी के लिए। हो गया ना, पड़ गया ना उसको। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर वर्ड आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं फटाफट से इसको रब कर दे रहा हूँ, फटाफट इसको नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो कहावत की बात हो रही थी, बिलीफ देख लिया। गॉस्पेल ट्रुथ का मतलब होता है कोई भी वेद वाक्य हो सकता है, वो जो वेद में लिखा गया वाक्य है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है, वो चीज अपनी हो गई। चलिए भाई फटाफट से दूसरा वर्ड हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा वर्ड हम क्या लिख सकते हैं बताओ? दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखेगा, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, रिमंड। रिमंड का मतलब होता है अपराधी को वापस भेजना। अपराधी को वापस भेजना, अपराधी को वापस भेजना। ठीक है, हवालात में वापस भेजना, एक्चुअल में अपराधी को हवालात में। अब देखो रिमांड एक पार्ट ऑफ इसमें वर्ब की तरह काम करेगा। और ये पर्सन, जैसे किसी को मान लो अपराधी को आपने वापस भेज दिया, कहाँ भेजेंगे भाई? जब उसमें जेल में भेजेंगे। तो अब हवालात में इसको डाला है तो उसको रिमांड बोल दिया। कभी कभी सीज बोल देते हैं, लेकिन पुलिस और हवालात में डालेगी तो प्रॉपर आप रिमांड लगाएंगे। अब जो पर्सन बार बार आता है, किस में आता है? बार बार जेल में आता है, तो उसको हम बोलते हैं GAIL, जेल। और यहां पे लिखिएगा जेल बर्ड। जेल बर्ड का मतलब होता है कि देखो जेल की वो चिड़िया है, इसका मतलब वो हवालात में बार बार आता है। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा जेल बर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु ऑफन लिव्स इन द जेल, जो अक्सर तर जेल में रहता हो उसको हम बोलते हैं जेल बर्ड। और रिमांड का मतलब होता है किसी को दोबारा से भेजना। ठीक है, टू सेंट इन द जेल। ठीक है, चलो भाई ये चीज आपको पता चल गई। बहुत ही प्यारा सा वर्ड था, वर्ब हमने जान ली। फटाफट से दूसरा वर्ड करें, यहां पर हटा दें इसको। चलो, तो क्रेडिबल भी हमने कर लिया। क्रेडिबल को बताया था कि क्रेड से रिलेटेड था, और फिड मैंने बताया है कि नहीं बताया मुझे नहीं याद है, मैं एक बार फिड को भी कंफर्म कर देता हूं।
दूसरा वर्ड मैंने बताया था कि फिड का मतलब ही होता था भैया ट्रस्ट। और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो फिर से बन सकते हैं देखिएगा। फिडल, फिडल बन सकता है, फिडल हो गया। अदरवाइज फिडेलिटी हो जाएगा, बस ये नाउन है। फिडल है ये जो विश्वास वाला है, इस पर विश्वास कर सकते हो। अ पर्सन whom you can trust। आगे कह रहा है फिडेलिटी, तो फिडेलिटी का मतलब हो गया कि जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। फिडेलिटी एक नाउन उसकी तरह बन जाएगा, नाउन की तरह टी वाई लगा हुआ है तो ये बन जाएगा विश्वास या ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्दीनेस लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ट्रस्ट वर्दीनेस। नेक्स्ट आपका वर्ड आपने पढ़ा होगा डेफिडेंट। डेफिडेंट का मतलब क्या होता है भैया, ये देखिएगा। डेफिडेंट का मतलब देखिए, डेफ देखो यहाँ पे दिया गया निगेटिव, और फिड का मतलब ट्रस्ट। तो जिसको अपने आप पे ट्रस्ट ना हो, तो वन हु हैज नॉट ट्रस्ट वन सेल्फ, तो दैट पर्सन कैन बी डेफिडेंट। अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है जिसको बोलते हैं हम कायर, जिसको हम बोलते हैं डरपोक। क्या बोलते हैं? डरपोक बोलते हैं। डरपोक के लिए एक बार वर्ड लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, जिसको हम कोवर्ड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोवर्ड, जिसको बोलते हैं कायर, जिसको हम बोलते हैं फियरफुल, फियरफुल जिसको बोलते हैं डेफिडेंट बोलते हैं। और इसके अलावा कभी कभी हम साई, साई का मतलब शर्मीला है, जो जिसमें जोश नहीं है, तो उग्रता नहीं है, साई है। ठीक है, टिमिड, टिमिड का मतलब भी होता है डरपोक, इसी से बना था टिमोरस। ठीक है, डरावना करके। ठीक है, टिमिड हो गया जो डरपोक है। ठीक है, और बताओ भैया, सबमिसिव भी कभी कभी लगा देते हैं क्योंकि ये सब दब्बू होता है थोड़ा। सबमिसिव, सबमिसिव का वैसे मतलब होता है आज्ञाकारी, लेकिन यहाँ पर सबमिसिव चल जाएगा। इसके अलावा मीक का मतलब दब्बू, तब डरपोक है ना, तो डेफिडेंट हो गया। मीक का मतलब क्या? दब्बू। तो इस टाइप से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और लिखना चाहो डेफिडेंट के लिए लिख लो, डेफिडेंट के लिए लिख लो। अच्छा मैंने लिख दिया, वन हु हैज नॉट ट्रस्ट वन सेल्फ अदरवाइज। अब देखो मैं ट्रस्ट को लेकर बात कर रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज है वो ट्रस्ट से रिलेट करी है। बट अगर आपको ऐसे लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वन हु हैज नॉट कॉन्फिडेंस। अच्छा देखो, कॉन्फिडेंस को मैं डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्फिडेंस की समझ में आ जाएगा। अभी देखना, मैं इसको हटा दूं, चलो भाई मैं इसको हटा रहा हूं, इसको ऊपर से हटा देते हैं यहाँ से। देखिएगा यहाँ पर फटाफट से क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिएगा। दूसरा वर्ड मैंने बताया कि कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट देखो दो प्रकार के होते हैं, कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, देखो दोनों का मतलब समझिएगा। एक बार इसमें इंक डाल दीजिएगा तो फटाफट से देखिएगा। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या, ये पर्सन आ गया, और कौन का मतलब जो साथ में है, फिड का मतलब ट्रस्ट। तो ये हो जाता है कि जिस पे ट्रस्ट है। कॉन्फिडेंस का मतलब हमें एंथुजियाज्म है, मुझमें साहस है, तो वो चीज हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हो फुल ऑफ एंथुजियाज्म। ठीक है, एंथुजियाज्म। ठीक है, तो जिसमें फुल ऑफ एंथुजियाज्म है वो पर्सन कॉन्फिडेंट हो सकता है। ठीक है, अ पर्सन लिख लीजिएगा, अ पर्सन फुल ऑफ एंथुजियाज्म, तो हो गया कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आप जिस पर विश्वास करके अपने सारे सीक्रेट बता देते हैं, दैट पर्सन कैन बी कॉन्फिडेंट। मतलब आपने जिस पे विश्वास किया, आपने उसको अपने सीक्रेट बता दिए, तो कॉन्फिडेंट हो गया। तो यहां पर लिख लीजिए अ पर्सन whom you trust and tell, लिखिए अ पर्सन whom you trust and tell him all secrets। ठीक है, टेल हिम ऑल सेक्रेट्स। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं। तो फिड से हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। बाकी आपने पता है, फिडेलिटी होता है, इनफिडेलिटी होता है कि विश्वास नहीं है, गद्दारी जिसको आप बोल सकते हो। फिडेलिटी का मतलब ट्रस्टपन था, खरापन था। ठीक है, रैटिट्यूड इसको बोलते हो, तो वो अलग चीज थी। और इसके अलावा जब आप बात करते हो कि गद्दारी की, तो डिसलॉयल्टी की बात करते हो, तो इनफिडेलिटी की बात हो जाती है, जिसमें लॉयल्टी नहीं रहती है, जिसमें ट्रस्ट नहीं रहता है, तो उस जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए भाई मैं फटाफट से इसको हटा रहा हूं।
तो वो टाइम मिटारते पर चेक कर लो करो, बाकी कहूँ कुछ नहीं भी। ठीक, चलिए भैया अगला हम लोग वर्ड करेंगे, बहुत ही प्यारा सा वर्ड था जो एसएससी में शायद पूछा गया था, बूटी। बूटी का मतलब होता है लूट का माल, लूट का माल। ठीक है, बूटी का मतलब जैसे बूटी ले आया है वो कहीं से, तो इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा लिखिएगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो सबसे अलग हो, सेपरेट हो, सेपरेट होगा। ठीक है, तो सेपरेट हो, अलग हो, एकदम डिफरेंट हो। ठीक है, डिफरेंट होगा वो चीज, भी वो मार्कर दीजिएगा वो वाला। चलो ठीक है, उसमें इंक कर दीजिएगा। चलो भैया, तो मैंने देखा इंडिपेंडेंट हो गया, सेपरेट हो गया, जो चीज अलग है एकदम। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो फ्री है हर चीज से। ठीक है, डिपेंड नहीं करता जो चीजों पे, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो हर किसी को डिपेंडेंट होने की जरूरत होती है, प्रेजेंट टाइम में हर किसी को डिपेंडेंट होने की जरूरत होती है। और खास तरह से मैं उन लड़कियों के लिए बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि होता क्या है इस टाइम पे, लड़कियां किसी की बहन के रूप में, किसी की पत्नी के रूप में, किसी का माता के रूप में, ये सब जानी जाती है, लेकिन उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती। आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है, और ये पहचान आज के टाइम में केवल पैसे से आ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको सक्सेसफुल होने की जरूरत है। ठीक है ना भाई, चलिए तो इंडिपेंडेंट हो गया। अब आगे देखिएगा, फटाफट से दूसरा वर्ड लिखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इनसे ही है, लिख लीजिए इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है वांट टू स्लीप, वांट टू स्लीप। देखो भाई, सोमनिया का मतलब होता है, सोम का मतलब होता है नींद। ठीक है, स्लीप से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड। और इनका मतलब तो निगेटिव है। जैसे मैं एक बात आपको यहां पे लिखना चाहूं, लिख लो सोमनी, आगे लिख लिया लोक्विस्ट। देखो वर्ड ये हो जाता है पर्सन, तो इसीलिए उसको नाउन बोलते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे मेरे भाई देखिएगा, सोमनी का मतलब क्या था, नींद, स्लीप से रिलेटेड। लोक का मतलब क्या था, बोलना, इसको आप क्या बोलते हैं, स्पीक। आईएसटी का मतलब है डूअर, जो पर्सन है। ठीक है, जो पर्सन है। अब मेरे भाई समझिएगा, स्लीप में बोलने वाला पर्सन, तो ऐसा पर्सन जो स्लीप में स्लीप कर रहा है तब बोलता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा वन हु स्पीक्स while sleeping। तो सोते टाइम जो सोते बोलता है उसको सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। अभी आपको अगर याद हो तो यहां पे देखिएगा SOM, सोम। देखो यहां पे सोम ने लिखा, मैंने सोम ने लिखा, और यहां पे कर दिया एम्बुल, सोम एम्बुल, और आगे लगा दिया IST, इसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। तो वो पर्सन जो नींद में चलता है उसको सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा a person who walks in, यहां पे विजिबल है, एक बार देख लीजिएगा, a person who walks in sleep that is somnambulist। ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। फटाफट से करेंगे क्या, इसको ऊपर हटाते जाएंगे, नीचे आप नोट करते रहिएगा, ऊपर आप नोट करते रहिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने देखा सोम से कुछ वर्ड हमने देखे। अब देखो यहाँ पर, देखो लोक का मतलब था बोलना। जैसे मैं अगर बोलूं, यहाँ पे देखिएगा लोक का मतलब हो गया बोलना, तो लोक से आपको कई सारे वर्ड बनेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोक्वासियस। लोक्वासियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, जिसको आप बोलते हो बातूनी। क्योंकि लोक का मतलब है बोलना, तो लोक्वासियस का मतलब बातूनी, जिसको आप बोलते हो टाकेटिव, टाकेटिव बोलते हो। इसके अलावा आप बोलते हो चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स। इसके अलावा बहुत ज्यादा बकबक करता है, चैटी बोल सकते हो। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं भाई, टाकेटिव हो गया, बातूनी हो गया। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, वर्बोस बोल सकते हैं। यूजिंग टू मैनी वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, लिख लीजिएगा यूजिंग टू मैनी वर्ड्स इन योर लैंग्वेज। देखो भाई बात समझिएगा, तो ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज करता है, उसको बोलते हैं वर्बोस। चैटी हो गया, टाकेटिव हो गया। इसके अलावा देखिएगा गैरुलस, क्या हो जाएगा,
गैरुलस हो जाएगा। ठीक है, गैरुलस का मतलब भी हो गया बातूनी। बहुत सारे वर्ड मैंने बातूनी के लिए बताए हैं। कभी कभी होता है कुछ लोग कुछ पूछ देते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्या, सर्क्यूटस बोलते हैं। ठीक है, सर्क्यूटस बोल देते हैं, या वर्बोस बोल सकते हैं, सर्कमलोक्यूटरी बोल सकते हैं। तो लोक का मतलब समझ में आया। तो वैसे ही सर्कमलोक्यूटरी जो गोल गोल घुमाकर बोलता है, सर्कमलोक्यूटरी हो गया, बहुत ज्यादा बोलता है। बात कर रहे थे यहाँ पर एम्बुल की, तो एम्बुल का मतलब होता है वाक। ये वर्ब की तरह भी काम करता है, रूट वर्ड की भी तरह काम करता है। तो एम्बुल का मतलब हो गया टू वाक। और फटाफट से मैं नीचे का आपको पोर्शन हटा दे रहा हूं ताकि आपको एम्बुल से रिलेटेड वर्ड में करा सकूं। ठीक है, तो फटाफट से साथ में नोट करते रहिएगा। चलिए, तो यहां पर देखिएगा भैया, एम्बुल का मतलब हो गया वाक। अब देखो कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं एम्बुल के लिए। जैसे कि अगर बात करें आपके पैराम्बुलेटर की, पैराम्बुलेटर का मतलब क्या होता है बताओ भैया। बेबी, बेबी कैरेज बोल सकते हैं, या बेबी, या ऐसे लिख लीजिए अ व्हीकल, अ व्हीकल दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग अ बेबी। ठीक है, अब देखिएगा भैया, पैराम्बुलेटर हो गया। सरकम का मैंने मतलब बताया, गोल गोल। एम्बुल लगा दिया मतलब चलना, तो सरकम्बु, और आगे लगा दो सरकम्बुलेशन लगा दो, या सरकम्बुलेटर लगा दो, जो भी सरकम्बुलेशन लगा दे, सरकम्बुलेशन। सरकम्बुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको बोलते हैं, देखो सरकम मतलब गोल गोल चलना, इसका मतलब परिक्रमा करना, तो सरकम्बुलेशन का मतलब हो जाएगा परिक्रमा, इसको आप बोलते हैं नाउन। यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड समथिंग, किसी चीज के चारों ओर घूमना, दैट इज सर्कम्बुलेशन। हिंदी में आप इसको बोलते हैं परिक्रमा। जब आप मंदिर के चारों ओर गोला लगाते हैं, दैट मीन्स आप वहां पे क्या कर रहे होते हैं, सर्कम्बुलेशन कर रहे होते हैं, परिक्रमा कर रहे होते हैं। चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये वोकैब जो आपने नोट कर ली होगी, फटाफट से करेंगे आगे की जो एम्बुल से रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। जैसे आपने अगर देखा हो, आपने देखा होगा एम्बुलेंस। ठीक है, एम्बुलेंस का मतलब होता है अ व्हीकल दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग पेशेंट। ठीक है ना भाई, तो एम्बुलेंस हो गया। अब बताओ, एम्बुल से आपको कई सारे वर्ड क्लियर हो रहे होंगे। एक वर्ड होता है आपका एम्बुलेंट। एम्बुलेंट का मतलब होता है एबल टू वॉक। ठीक है, आप लिख लीजिएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कभी कभी होता है कि आप कन्फाइंड हो जाते हो प्रॉपर प्लेस के लिए, कि आप मूव नहीं कर सकते हैं, और जब टाइम आता है कि आप अब चल सकते हैं, तब आप वहाँ बोल सकते हैं एम्बुलेंट। जैसे मान लो एक पर्सन है, इसको कन्फाइन कर दिया गया है कि आप एक बेड पे ही लेटे रहेंगे, यू कांट मूव, यू कांट गो देयर एंड हेयर देयर एंड इस टाइप से। तो अब ये पर्सन काफी लॉन्ग टाइम के बाद ये हेल्दी हो जाता है। अब ये हेल्दी हो गया, अब इसका फर्ज है कि ये थोड़ा बहुत चलेगा। तो अगर ये उठ करके खड़ा होता है और ट्राई करता है, ट्राई टू मूव आउटसाइड एंड अदर जो भी कुछ है, तो अब लोग क्या कहेंगे, ओह माय गॉड यू कैन मूव, या यू आर एम्बुलेंट नाउ, इट मीन्स यू कैन मूव नाउ, अब तुम चल सकते हो। यू आर नॉट कन्फाइंड द बेड, आप कन्फाइंड नहीं हो एक बेड के लिए, आप सीमित नहीं हो, आप चल सकते हो, दैट मीन्स एम्बुलेंट हो गया। अब दूसरा देखिएगा, एक वर्ड यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, FUNF, फनाम्बुलेंट। फनाम्बुलेंट का मतलब क्या होता है, देखो फनाम्बुलेंट का मतलब होता है जो रस्से पे चलते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा वन who moves on the tight rope। ठीक है, जो रस्से पे चलते हैं जो लोग, उनको बोलते हैं फनाम्बुलेंट। तो देखा होगा कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग खेल दिखाने के लिए आते हैं आपके गांव में जनरली, वहां पे क्या होता है, वो लोग एक टाइट रस्सी पे एक लड़की ऐसे करके चल करके दिखाती है, तो उस जगह पे आप बोल सकते हैं दैट गर्ल कैन बी अ फनाम्बुलेंट, इट मींस शी इज मूविंग ऑन अ टाइट रोप। वो एक टाइट रोप पर मूव कर रही है, चल रही है, करतब दिखा रही है, वहां पर आपका हो गया।
करतब के लिए एग्जीबिशन बोलते हैं, जिसको आप प्रदर्शनी बोलते हो, किसी चीज का रिवील बोलते हो, ठीक है। तो रिवील से एक वर्ड और लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी चीज को रिवील करना, तो सेक्रेट के लिए भी वर्ड बताएंगे, बहुत सारे वर्ड बताएंगे आपको। परएम्बुलेंट हो गया, एम्बुलेंट हो गया, चलिए भाई। तो सर्कम्बुलेशन भी समझ में आ गया। और मैंने एक वर्ड और बताया था, कौन सा वर्ड बताया था भैया? सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है, सोमनाम्बुलिस्ट हो गया। इसके अलावा एक होता है नोक्टाम्बुलिस्ट। नोक्टाम्बुलिस्ट हो जाता है, ये होता है कि जो रात में मूव करता है और ये नींद में मूव करता है, ये रस्से पे चलता है, क्योंकि चलने का सेंस आ रहा है ना, एम्बुल का मतलब चलना। और भी कई सारे वर्ड हो जाते हैं, बट हमने बताया ना यहाँ पर हम सब चीज का रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर अभी ज्यादा वर्ड एम्बुल से नहीं देखेंगे। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इसके लिए क्या करते हैं, एक बार देखिएगा, शायद 1 घंटा आपका हो चुका है, रेस्ट कर लीजिए और बाकी की क्लास आपको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कराएंगे। ऐसे ही आपका पूरा एकदम हर तरफ से वर्ड को लेकर के चलेंगे, कवरेज करते हुए चलेंगे, ताकि जो एग्जाम जो आपका पास में आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके, बहुत सारा आपका जो भी कुछ है वो आपका पूरा किया जा सके जितना हो सकेगा। और मैं हर बार ये आपको बताता हूँ, हर बार लड़कियों से मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है सफल होने की, सक्सेस होने की, क्योंकि रीजन क्या रहता है, लड़कों को तो बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि होता क्या फैमिली में कि लड़का होनहार है, लड़का बाहर जाकर पढ़ लेगा, तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती हो, ये सब कहकर के एक लड़की को एक घर में एक प्रॉपर जगह में उसको कन्फाइंड कर दिया जाता है कि सी कांट मूव देयर एंड सी कांट गो आउटसाइड इन द सिटी एंड सी कैन रीड देयर। तो इस टाइप से उसको एक बाउंडेशन कर दी जाती है कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर में रहना है, ये सब। लेकिन आप अपने आप को सीमित मत करिए। अगर आपको सरकमटेंसेस, परिस्थितियां आपको मजबूर कर रही हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके घर में छोटा सा तो फोन है। मैंने देखा है बच्चों को छोटे छोटे फोन लेकर के लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। कीपैड है यहाँ पे, जो जियो का एक छोटा सा फोन आता था इतनी बड़ी डिस्प्ले में, पढ़ने वाले बच्चे इतनी बड़ी, देखा होगा स्टेटस पे कभी कभी आता होगा आपको, साइड में दिखा होगा कि छोटा सा बच्चा, एक इसमें बटनें लगी हुई हैं इधर, फिर भी वो जोश में है कि भले ही मेरे पास फोन छोटा हो, लेकिन इसमें आने वाला जो लेक्चर जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो ग्रेट है। फोन ग्रेट ले लेने से, बैग महंगा ले लेने से, बढ़िया बड़ी बिल्डिंग में एडमिशन ले लेने से आपका सिलेक्शन ये डिसाइड नहीं करेगा। सिलेक्शन डिसाइड करेगा आपका हार्ड वर्क, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आपका हार्ड वर्क डिसाइड करेगा आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। ये महंगा फोन, महंगा जो भी कुछ है, लैपटॉप, ये डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जिसके पास छोटा फोन है, सोच के देखिए उस छोटे से फोन में वो अपनी रातें लगाए बैठा है कि मैं इस फोन से सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो लड़कियों के लिए आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा, और एक चीज, दूसरी चीज क्या जरूरी हो जाती है कि उनकी एक खुद की पहचान नहीं होती है। वो किसी की बहन के रूप में जानी जा रही है, किसी की पत्नी के रूप में जानी जा रही है, किसी की माँ के रूप में जानी जा रही है। पैसे की जरूरत पड़ती है, पति के पास जाना है, या अगर पापा से कनेक्टेड हैं, अनमैरिड हैं, पापा के पास जाना है, भैया से पैसे मांगने हैं। आपके एक एक छोटे छोटे खर्चों के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ रहा है, पापा से पैसे लेने पड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप पापा से पैसे ले रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब तक आप खुद को इंडिपेंडेंट करने की बारी है। और मॉडर्न टाइम पे लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप खुद से जब एबल हो कुछ करने के लिए, क्योंकि आप कब तक दूसरों के अपेक्षाओं पे कि मैं इससे मांगूंगी और ये पैसा मिलेगा तब जाकर मैं कुछ कर पाऊंगी, तो ये एक्सपेक्टेशन आप कब तक दूसरों से करेंगे। आपको खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो क्या आज का मोरल है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होइए, जितना आप मेहनत कर सकती हैं। जरूरी नहीं आपको कोचिंग में जाने को नहीं मिल रहा है, घर में फोन तो हर किसी के होता है, आप फोन में पढ़ना स्टार्ट करिए। फोन से ही आपको हर एक बड़े से बड़ा यूट्यूबर, बढ़िया से बढ़िया लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब के अंदर, तो वहां से पढ़िए। बहाने कब तक देंगे? देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, अगर आप मेरा समझ में नहीं आ रहा है, किसी का भी नहीं समझ में आ रहा, तो ज्वाइन करिए। कई सारे लोग हैं यूट्यूब पे, उनको पकड़िए। जहां तक मेरी बात है, मैं जितना करा सकूंगा मैं कराऊंगा। नहीं समझ में आता, दूसरा पकड़ लो। आप कहोगे कि सर मुझे याद नहीं होता है, ये बहाने कब तक दोगे? कब तक ये बहाने देते रहोगे? किसको? खुद को। लाइफ में कल जब तुम कुछ दूसरा करने जाओगे, तुम्हारे पास कहने के लिए चॉइस होगी कि मेरा इस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इस काम को करने में मन नहीं लगता था। ये तो एक बहाना है ना। पहले उस काम को करके दिखाएंगे, उस चीज में सफलता प्राप्त करके दिखाएंगे, तब ये बात बोलेंगे कि हमारा इस काम को करने में मन नहीं लगता था।